हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026 एग्जाम डे अलर्ट। जी हाँ, एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दिल की धड़कनों पर कंट्रोल रखना है, अपने आप को संयमित रखना है, शांत रखना है और अपनी पढ़ाई के ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि अंतिम समय के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से बहुत कुछ गलत हो सकता है। जैसे इस समय लास्ट समय पैनिक हो गए, आपने जो पढ़ा था उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं रहा तो एकदम यूँ ऐसे हो जाओगे, एकदम यूँ मतलब ये क्या हुआ, और उस स्थिति के अंदर जो आता है वो भी मामला साफ हो जाता है और वो जो है वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। या लास्ट टाइम के अंदर हम भागा दौड़ी के अंदर कुछ चीज़ें भूल जाएंगे, यूँ डर सा लगेगा यार क्या होगा कैसे होगा, तो समय पे सेंटर पे नहीं पहुंच पाएंगे, भागा दौड़ी हो जाएगी, तो हो सकता है जाते समय एडमिट कार्ड नहीं हो, कोई आईडी नहीं हो, या कुछ ड्रेस कोड को लेकर के जो बातें हो ना उनको ध्यान में रखें। तो लास्ट टाइम के अंदर अपने आप को कंट्रोल रखना होता है, अपने आप पे विश्वास रखना होता है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना होता है, और बस वही जो अपने आप पे विश्वास है वही सिलेक्शन दिलाता है। जी हाँ, तो लास्ट एग्जाम डे की बात करें, कुछ अलर्ट की बातें हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। जी हाँ, अंतिम समय की कुछ रणनीति की बात करें, आपका एग्जाम जो है वो 9 और 10 दिसंबर को होने जा रहा है, और कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी, जैसे ज्योग्राफी की बात करें, इसका एक पेपर होने जा रहा है, जहाँ पे फर्स्ट पेपर जो होगा सामान्य ज्ञान का 100 अंकों का, और सेकंड पेपर की सेकंड जो भाग होगा उसमें एक ही पेपर होगा, उसके दो भाग हैं। ए भाग होगा 100 अंक का और बी भाग होगा ज्योग्राफी का पोर्शन होगा 200 का, तो 300 का होगा। 3 घंटे का पेपर होने वाला है आपके। जी हाँ, 9 तारीख और उसके बाद 10 तारीख की बात करें, वहाँ पर आपके साइंस का पेपर होगा। आपके यहाँ 2 पेपर होने वाले हैं। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, दूसरे में 100 क्वेश्चन होंगे, 200 दोनों 200 के होंगे। 2-2 घंटे का पेपर होगा, कुल मिलाकर 400 यहाँ पर होने वाले हैं। और इसके लिए याद रखना, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो आपके यहाँ पर है। तो इस लैब असिस्टेंट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। तो पहला तो याद रखना, जब पेपर में आप बैठो तो सिर्फ जो आपको आता है उसी पे फोकस रखना, जो नहीं आता वहाँ रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। तो गलती नंबर 1 की बात करें, समय और शिफ्ट की गलतफहमी। जी हाँ, भूगोल की बात करें, 9 तारीख को आपके एग्जाम में एक ही शिफ्ट होगी, 11 से लेकर के 2 बजे तक। साइंस की बात करें, 10 मई को आपके एग्जाम है, यहाँ पर आपकी 2 शिफ्ट होने वाले। पेपर फर्स्ट होगा 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और पेपर सेकंड होगा 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और यहाँ पर बात रखना, तो परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचे। जी हाँ, जहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर है वहाँ कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाएं, क्योंकि 1 घंटे के बाद में तो प्रवेश ही नहीं देते, मतलब 1 घंटे पहले ही गेट की एंट्री बंद कर देते हैं, क्योंकि गेट बंद होने के बाद किसी भी परिस्थिति में एंट्री नहीं मिलती है। और अपना एडमिट कार्ड जो 5 मई को अपलोड कर दिया गया है, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड, वहां से SSID के माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। जी, इसके अलावा गलती नंबर 2, अधूरे या गलत दस्तावेज लेकर के जाना। यदि आप भागा दौड़ी के अंदर गए, अपने अपने एकदम अजीब बेचैनी के अंदर वहां पे गए, तो बहुत सारी गलतियां यहां से हो सकती हैं। तो प्रवेश के लिए अनिवार्य की बात करें, अपना जो एडमिट कार्ड है वो आपको लेकर के जाना है। नवीनतम रंगीन फोटो की बात करें, ये आपको लेकर के जाना है। नीले रंग का पारदर्शी बाल पेन, जहां पर आपको पारदर्शी होना चाहिए, जिसके अंदर ऐसा लगे कि भाई जैसे ये पेन है ना ये पारदर्शी है, ऐसा पेन लेके जाना चाहिए जिसमें आर पार दिखता हो ऐसा। जी, इसके अलावा मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, इसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है, इसके अलावा एक फोटो पहचान पत्र आपके यहाँ पर होना चाहिए, जिसके ऊपर फोटो भी नई होनी चाहिए, क्योंकि फोटो का मिलान होना चाहिए। यदि फोटो का मिलान नहीं है तो फिर भी प्रवेश के समस्या खड़ी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको किसी भी अन्य रंग का कोई अपारदर्शी पेन लेकर के नहीं जाना, फोटो कॉपी किया हुआ ID कार्ड नहीं चलेगा, और बैग, मोबाइल, घड़ी, कैलकुलेटर के अंदर रखने की व्यवस्था नहीं होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। आप अपना मोबाइल लेकर चले जाओ, फलाना सिंह आईफोन है, मेरा तो 17 प्रो, वो 2.5 लाख का, सर मेरा तो सैमसंग का है ना 2.5 लाख का फ़ोन है, वहाँ जा करके सर मैं कहाँ रखूँ भैया, वो रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। और उस समय जब वो रखने की समस्या आएगी तो वो जो समय है ना वो आपको पैनिक कर सकता है। तो इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। जी, उसके बाद में गलती नंबर 3, ड्रेस कोड का उल्लंघन। आपको ड्रेस कोड को भी फॉलो करना है, क्योंकि यदि ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया तो सेंटर के ऊपर प्रवेश देने में बाध्यता हो सकती है, या वहां पर देरी हो सकती है, या उस ड्रेस कोड में जो आपने पहन के गए हो वो उनको उतारने के लिए भी आपको मजबूर कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पर पुरुष आदि यानी आस्तीन शर्ट, मतलब आदि हाफ बाजू का शर्ट या टी-शर्ट या पैंट पजामा पहन के जाना, मतलब हाफ बाजू का, जैसे हाफ बाजू का शर्ट या टी-शर्ट हो और पजामा होना चाहिए। और महिलाओं की बात करें, सिंपल सलवार सूट हो या आदि आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज हो, और बालों में साधारण सा रबर बैंड लगा करके लेकर के जाना। फुटवेयर की बात करें तो केवल स्लीपर चलेगा, सैंडल चलेगी, या टखनों तक के मोजे चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। जी हाँ, इसके अलावा जैसे कांच की पतली चूड़ियाँ महिलाएं पहन सकती हैं, है ना, सादा कलाव पहन सकते हैं। सिख धर्म के प्रतीक की अनुमति है, 2 घंटे पहले चेकिंग अनिवार्य है, लेकिन इनकी भी चेकिंग
चेकिंग की जाएगी। मतलब कुछ संकेत हमारे यहाँ होते हैं, जैसे हम लोग महिलाएं हमारे यहाँ घड़ी नहीं उतार सक जो चूड़ियाँ नहीं उतार सकती, तो वो उनको पहनने के लिए अलाउ है। जी हाँ, तो आपको यहाँ पर पूरी आस्तीन की शर्ट वगैरह नहीं पहन के जाना, उनके बटन वगैरह लगे हुए नहीं जाना, बेल्ट है, बेल्ट हो उसमें आपके लोहे के जो एंगल वगैरह होते हैं वो नहीं देके जाना, आपको यहाँ से बड़े मोजे नहीं पहन के जाना, मतलब धूप का चश्मा है, मतलब टोपी स्कार्फ है, ये लेकर जाना, ये किसी भी प्रकार का आभूषण ये पहन के नहीं जाना है। जी हाँ, इसके अलावा गलती नंबर 4, ओएमआर में खाली गोले छोड़ना। सबसे नया नियम की बात करें, बेसिकली हर पर्सन के 5 जवाब होंगे, उनमें से चारों का जवाब सही होगा और एक यदि आप जवाब नहीं देना चाहते तो ऑप्शन ई भरना होगा। मतलब हर पर्सन के 5 ऑप्शन होंगे, उस पर्सन का जवाब उन 4 ऑप्शन में होगा, ए बी सी डी ई के अंदर। लेकिन फिर भी यदि आप जवाब नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पर ई ऑप्शन फिल करना होता है। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव मार्किंग है और आपको उस पर्सन का जवाब नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में उस पर्सन को खाली नहीं छोड़ना, वहाँ पर ई ऑप्शन को भरना होगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, उसके अंदर ए बी सी डी और ई है। इस क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब इन चारों में से मुझे नहीं आ रहा, तो मुझे खाली नहीं छोड़ना है, ई फिल करना होगा। यदि उत्तर आता है तो ए बी सी डी में जो भी होगा भर देंगे। यदि पर्सन की बात करें, यदि आप पर्सन छोड़ना चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से 5 विकल्प भरना होगा। यदि कोई भी गोला नहीं भरा तो गलत माना जाएगा। मतलब 5 ऑप्शन होंगे, नहीं आता तो ई ऑप्शन भरना होगा, आता है तो एबीसीडी में, और यदि आपने पर्सन को खाली छोड़ दिया तो वो आपके नेगेटिव मार्किंग होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना, यदि 10% से अधिक प्रश्नों में कोई भी गोला नहीं भरा गया तो आपको परीक्षा के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा। इसका मतलब आपने सपोज करो 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में से आपने 2 जो क्वेश्चन थे उनके गोले खाली छोड़ दिए, तो ये तो आपके नेगेटिव हो जाएंगे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन 100 में से 10% से अधिक आपने गोले खाली छोड़ दिए, सपोज करो 11 गोले जो है ना ये खाली छोड़ दिए, तो ऐसे समय आपको एग्जाम से डिबार्ड भी कर दिया जाएगा, ये भी याद रखना। इसके अलावा सभी गोले चेक करें और छूटे हुए प्रश्नों में ई भरने के लिए अंत में 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया आपको यहाँ पे जाएगा। जी, इसके अलावा गलती नंबर 5, परीक्षा हॉल में निर्देशों की अनदेखी। आप एग्जाम हॉल में जब बैठे हो तो आपको वहां पर जो निर्देश दिए जाते हैं उनको फॉलो करना है, क्योंकि उसके बाद में बच्चा बहुत बार कमेंट्स करता है कि सर मैं ओमार सीट के अंदर है ना रोल नंबर लिखना भूल गया, या मैं सीरीज लिखना भूल गया, या मैंने गलत लिख दी। तो वहाँ पर जैसे आपके ओमार और बुकलेट के मिलान की बात करें, वहाँ पर निर्देश होता है तो उसको मिलान करना है। जैसे स्वलिखित और हस्ताक्षर की बात करें, वहाँ पर कुछ अपने को खुद का स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, वहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं, उनको ध्यान रखना है। मतलब वो जो ओएमआर सीट होती है उसके जो दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करना है। परीक्षा के बाद आपको परीक्षा समाप्त के बाद में ओएमआर की कार्बन कॉपी आपको लेकर के आनी है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जी हाँ, सुनने से ही सुनता, जीरो टॉलरेंस अफवाहों से बचे। इसके अलावा वर्तमान सरकार ने कहा है कि हम पेपर लीक को लेकर के, पेपर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर काम करेंगे। अर्थात यदि हमें कुछ भी ऐसा मिला तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा भी ऐसा भी कोई अफवाहें मिलते हैं तो उनसे दूर रहें। कानून सरकार के द्वारा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत कानून कार्रवाई की जाएगी यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर अनुचित साधनों के प्रयोग पर 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ तक का जुर्माना यहाँ पे लग सकता है। इसके साथ साथ 10 वर्ष की सजा आपको यहाँ से हो सकती है, या भविष्य के अंदर आपका जो सभी जो एग्जाम उनसे डिवाइड किया जा सकता है और आपकी संपत्ति को कुर्क भी किया जा सकता है। जी हाँ, तो अंतिम चेकलिस्ट की बात करें तो अंतिम समय में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। घर से निकलने से पहले, जब घर से निकल रहे हो एग्जाम देने के लिए, तो आपको परिवेश को लेकर के आपके पारदर्शी पैन होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए, और आपके पास एक ID कार्ड होना चाहिए, है ना। आपके पास आपको भाई यदि पर्सन आपको माइंड में होना चाहिए, जाकर के ओएमआर सीट के ऊपर जो दिशा निर्देश हैं उनको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। इसके अलावा प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी खाली नहीं छोड़ना है। यदि प्रश्न का जवाब नहीं आता तो ऑप्शन ई भर के आना है। ड्रेस कोड को अच्छे से ध्यान में जाकर लेके जाना है, और समय की भी याद रखना कि आपको यहाँ पे एग्जाम के हॉल से 2 घंटे पहले पहुंच जाना, क्योंकि 1 घंटे पहले वो आपको एंटर देना बंद कर देता है। तो 2 घंटे पहले पहुंच जाना ताकि आराम से आप सेंटर के अंदर प्रवेश कर सको। तो मेरे भाई ये कुछ आपके लिए लास्ट डे की कुछ रणनीति थी जो आपको फॉलो करनी है, और मेरी ओर से उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।